1761 का साल था। पानीपत की धरती एक बार फिर से दो सल्तनतों के टकराव का गवाह बनने वाली थी। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं की टक्कर थी, हिंदुस्तान की आत्मा की जंग थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज किया। दांव पर बहुत कुछ लगा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से आने वाले मराठा एकजुट हिंदुस्तान के रक्षक थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लाखों लोगों की किस्मत दांव पर लगी थी। क्या मराठा एकजुट होकर हिंदुस्तान के अपने सपने को पूरा कर पाते, या अब्दाली की मजबूत अफगान सेना एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करती? जानेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पानीपत की तीसरी लड़ाई अचानक नहीं हुई थी। यह एक ऐसी घटना थी जो कई वर्षों की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का परिणाम थी। यह तो कई दशकों से भारतीय उपमहाद्वीप पर बदलते शक्ति समीकरणों का नतीजा था। इस समय के दौरान विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन लगातार बदल रहा था। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले उन ताकतों को समझना होगा जिन्होंने इसे जन्म दिया। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा था। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, अब टूट रहा था। इसकी कमजोर होती स्थिति ने अन्य शक्तियों को उभरने का मौका दिया। इसकी राख से महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं और हर कोई वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहा था। इन शक्तियों में से कई ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठाओं ने इस शक्ति शून्य को भरा और भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव फैलाया। मराठा साम्राज्य ने अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत को बढ़ाया। उनका सपना, सदियों से चले आ रहे मुगल शासन के बाद स्वदेशी शासन की वापसी। यह सपना केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। इस बीच उत्तर पश्चिम में एक नया खतरा पैदा हुआ। यह खतरा एक ऐसे योद्धा से था जिसने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीतिक सोच से सभी को चौंका दिया। एक क्रूर योद्धा और चतुर रणनीतिकार अहमद शाह अब्दाली ने अफगान कबीलों को एकजुट किया और शक्तिशाली दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। उसकी सैन्य ताकत और रणनीतिक कौशल ने उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसने भारत को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में चुना। भारत अपनी दौलत और कमजोर सुरक्षा के साथ एक आसान लक्ष्य लग रहा था। उसकी समृद्धि और संसाधनों ने उसे आक्रमणकारियों के लिए आकर्षक बना दिया। टकराव का मंच तैयार हो चुका था। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे थे और रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे थे। दो उभरती हुई शक्तियां, प्रत्येक की अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ टकराव के रास्ते पर थीं। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का भी था। पानीपत की धरती, जो पहले ही पिछली लड़ाइयों में खून से सनी हुई थी, एक बार फिर भारतीय इतिहास के एक निर्णायक अध्याय का अखाड़ा बनने वाली थी। यह लड़ाई न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने वाली थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को भी आकार देने वाली थी। मराठा अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और तेज घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी युद्ध शैली ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्वितीय पहचान दिलाई थी। उनकी सेना में अनुशासन और साहस का अद्भुत संगम था, जो उन्हें हर युद्ध में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता था। उनके नेता सदाशिवराव भाऊ हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तरह अनुभवी नहीं थे, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बना दिया था। उनकी सेना में हर सैनिक अपने नेता के प्रति वफादार और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित था। वे अनुभवी सेनापतियों और अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास से मजबूत थे। उनकी रणनीतियों में न केवल युद्ध कौशल, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी शामिल थी। युद्ध के मैदान के उस पार खड़े थे अब्दाली, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले एक कुशल रणनीतिकार थे। उनकी सेना में अनुशासन और ताकत का अद्भुत मेल था। उनकी रणनीतियों में न केवल ताकत, बल्कि चालाकी भी शामिल थी, जो उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। उनके अफगान योद्धा अपनी तीरंदाजी और करीबी मुकाबले में क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना में हर सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रशिक्षित था। अब्दाली ने मराठा रणनीति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और अपनी सेना को उनकी ताकत का मुकाबला करने और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार किया था। उनकी योजना में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था।
उनकी सेना में हर सैनिक को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान था। इन दोनों ताकतों के बीच टकराव केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विपरीत शैलियों की लड़ाई थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर चाल और हर कदम का महत्व था। मराठा अपनी गति और गतिशीलता पर जोर देते थे, जबकि अफगान अपनी ताकत और अनुशासन पर निर्भर थे। गति और गतिशीलता पर जोर देने वाले मराठा युद्ध के एक अनोखे भारतीय तरीके का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी रणनीतियों में तेजी और चपलता का अद्भुत मेल था। दूसरी ओर अब्दाली की सेना ने मध्य एशियाई युद्ध मशीन की ताकत और अनुशासन का परिचय दिया। उनकी सेना में हर सैनिक अनुशासन और ताकत का प्रतीक था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो जब ये दोनों दिग्गज टकराने की तैयारी कर रहे थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर सैनिक अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार था। भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ था और हर कोई उस निर्णायक पल का इंतजार कर रहा था जब तलवारों की गड़गड़ाहट और तोपों की दहाड़ विजेता का फैसला करेगी। यह युद्ध न केवल दो सेनाओं के बीच था, बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच भी था, जो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ रही थीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई केवल सेनाओं का टकराव नहीं था। यह व्यक्तित्वों, महत्वाकांक्षाओं और विचारधाराओं का टकराव था जो उनके नेताओं द्वारा सन्निहित थे। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में एक निर्णायक मोड़ था, जहां न केवल तलवारें बल्कि विचारधाराएं भी टकराईं। मराठाओं की तरफ खड़े थे बहादुर सदाशिवराव भाऊ, जिन्हें एक सपने की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। भाऊ का व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व क्षमता ने मराठा सेना को एकजुट किया और उन्हें एक उद्देश्य के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। भाऊ अपने शानदार पूर्ववर्तियों की विरासत के बोझ तले दबे अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ थे। उनके कंधों पर मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भविष्य का भार था और वह इसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार थे। वह एक पुनरुत्थानशील हिंदू शक्ति की आशाओं को लेकर चल रहे थे, एक ऐसा सपना जो पूरे भारत में लाखों लोगों द्वारा साझा किया गया था। यह सपना केवल एक राजनीतिक विजय नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक था। उनका काम बहुत बड़ा था, एक दृढ़ आक्रमणकारी को पीछे हटाना और मराठा संघ के कठिन परिश्रम से अर्जित लाभों की रक्षा करना। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें हर सैनिक का योगदान महत्वपूर्ण था और हर रणनीति का प्रभाव दूरगामी था। उनका विरोध कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, जो युद्ध की कठिन परिस्थितियों में बने हुए शासक थे। अब्दाली का व्यक्तित्व और उनकी युद्ध कौशल ने उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने की एक अतृप्त महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अब्दाली ने भारत को एक पके हुए फल के रूप में देखा, जिसे तोड़ा जाना बाकी था। उनकी दृष्टि में यह युद्ध केवल एक विजय नहीं था, बल्कि एक नए साम्राज्य की स्थापना का मार्ग था। वह एक चालाक रणनीतिकार और एक क्रूर नेता था, जिसने अपने सैनिकों में समान रूप से भय और वफादारी पैदा की। अब्दाली की सेना में अनुशासन और रणनीतिक कौशल का मेल था, जिसने उन्हें युद्ध में एक मजबूत स्थिति में रखा। इन दोनों नेताओं के बीच संघर्ष बड़े संघर्ष का एक छोटा सा रूप था। यह केवल दो व्यक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं और उनके भविष्य का संघर्ष था। यह भारत के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच एक लड़ाई थी। दो अलग अलग नियति पानीपत के खून से लथपथ मैदानों पर वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध ने न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।